Hello students, in the previous lecture we have taken example from the exercise 1.1. Okay, so in that we have seen how to find the interior and exterior angles of a regular polygon, and also we have taken two examples related to the polygon. So today we will see how to find the angle between the hour hand and minute hand at particular time. So for this we will prove some result. तो सी सपोज हियर वन क्लॉक इज गिवन, चलो ठीक है, तो हियर ओ एन ए सेंटर है. अब देखो यहाँ पे आपको मालूम है क्या रहता है 12, देन हियर व्हाट इज 3, देन हियर 6 एंड हियर व्हाट इज 9. ठीक है, देन हियर व्हाट इज इक्वल डिस्टेंस पे रहता है 1, 2, 3, then here 4, 5, then here what is 7, 8, here 10 and 11. अब देखो ये सपोज अब क्लॉक है, अब यहाँ पे ये अपना मिनट हैंड है एंड सपोज यहाँ पे आवर हैंड, ये आवर हैंड. तो नाउ सी हियर इफ यू ऑब्जर्व हियर, ये जो मिनट हैंड है टू कंप्लीट वन रोटेशन हाउ मच टाइम इट विल टेक, यानी मिनट हैंड कंप्लीट वन रोटेशन कितना टाइम लगेगा, मिनट हैंड को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी डेफिनेटली 60 मिनट्स लगेंगे, बराबर है. यानी इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे मिनट हैंड, देखो यानी क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, मिनट हैंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 60 मिनट्स. ठीक है, दैट मीन्स 60 मिनट्स बोले तो अपन ऐसा लिखेंगे 60 मिनट्स. ठीक है, मिनट हैंड या 60 मिनट्स ही, चलो ठीक है 60 मिनट्स. तो मिनट हैंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 60 मिनट्स. इसका मतलब ही यानी इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दैट इज इन 60 मिनट्स, 60 मिनट्स मिनट हैंड 60 मिनट्स द मिनट हैंड क्या बोलेंगे यहाँ पे, रोटेट्स, या मिनट हैंड डिस्क्राइब्स बोलेंगे, यानी डिस्क्राइब्स 360 डिग्री एंगल. बराबर है, एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, मिनट हैंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 60 मिनट. इसका मतलब इन 60 मिनट्स मिनट हैंड डिस्क्राइब्स 360 डिग्री एंगल, एंड देयरफॉर वी कैन से हियर व्हाट वी कैन से, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय, या रोटेटेड बोल सकते हैं, डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना रहेगा. देखो 60 मिनट्स में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में फाइंड करना है, तो क्या रहेगा यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय व्हाट इज 60, यानी क्या जाएगा 6 डिग्री. तो ये आपको याद रखना है, एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, यानी क्या रहेगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 60 यानी 6 डिग्री. यानी इसका मतलब एक मिनट में मिनट हैंड क्या होता है, 6 डिग्री से रोटेट होता है. मिनट हैंड क्या होता है, 6 डिग्री से रोटेट होता है. ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं आवर हैंड. अब देखो यहाँ पे आवर हैंड अगर यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल आवर हैंड 12 पे, अब आवर हैंड यहाँ पे, तो इसको अगर एक कंप्लीट रोटेशन करना है, यानी कंप्लीट रोटेशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, डेफिनेटली 12 आवर्स लगेंगे. क्योंकि अब देखो अगर 12 सपोज ये क्लॉक इज गिवन लाइक दिस, ये आवर हैंड अपना यहाँ पे, अब इसको और से यहाँ पे अगर आना है तो डेफिनेटली कितना टाइम लगने वाला है, 12 आवर्स. यानी वी कैन से आवर हैंड completes one rotation in
12 आवर्स। अब 12 आवर्स यानी कितने मिनट्स हो जाएंगे? यस, 12 इंटू 60 यानी दैट मीन्स 720 मिनट्स। ठीक है, यानी आवर हैंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 12 आवर, दैट मीन्स 720 मिनट्स, एंड देयरफॉर वी कैन से इन, तो इसी को मैं थोड़ा अलग इसमें लिख लेता हूं, दैट मीन्स, तो वी कैन से इन 720 मिनट्स our hand complete one rotation, that means describes कितना एंगल रहेगा? वन रोटेशन है 360 डिग्री। ठीक है, एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर एंगल डिस्क्राइब्ड by our hand in 1 minute। देखो 720 मिनट्स में क्या हो रहा है? आवर हैंड कंप्लीट वन रोटेशन, देयरफॉर एंगल डिस्क्राइब इन 1 मिनट, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 720 मिनट्स, तो 360 डिग्री है और 720 से डिवाइड कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा? ये हाफ डिग्री। तो ये दो रिजल्ट्स आप लोगों को याद रखना है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। कौन से? अब कैसे समझा नहीं समझा? क्या किया मैंने? देखो आपको मालूम है कि मिनट हैंड को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करना है तो कितना टाइम लगता है? 60 मिनट्स लगते हैं, यानी 1 आवर टाइम लगता है, यानी 60 मिनट्स हो गया। यानी इसका मतलब ही क्या हो गया? इन 60 मिनट्स मिनट हैंड डिस्क्राइब्स 360 डिग्री एंगल, या इट रोटेटेड थ्रू द एंगल 360 डिग्री है, तो इसलिए क्या किया मैंने? एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो वो 1 मिनट में कितना एंगल आएगा? 6 डिग्री। और अवर हैंड का देखो, आपको मालूम है अवर हैंड को अगर एक रोटेशन, यानी अगर अभी 12 बजे है तो ये और से 12 पे आने के लिए क्या लगेगा? ये डेफिनेटली 12 आवर्स लगेंगे, यानी इसका मतलब आवर हैंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 12 आवर्स है, दैट मीन्स 720 मिनट्स, यानी इसका मतलब 720 मिनट्स में कितना एंगल डिस्क्राइब हो रहा? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना होगा? देखो हाफ डिग्री। यानी अगर आप ये दो रिजल्ट अगर कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? मिनट हैंड क्या हो रहा है? ज्यादा एंगल से रोटेट हो रहा, 6 डिग्री से रोटेट हो रहा, और आवर हैंड कितना हो रहा है यहाँ पे? हाफ डिग्री से रोटेट कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? मिनट हैंड इज फास्टर देन व्हाट इज आवर हैंड। इसका मतलब क्या हो गया? मिनट हैंड क्या है? फास्टर है। कितने इससे फास्टर है? यानी 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, यानी कितना आ जाएगा? ये 5.5 डिग्री बोल सकते हैं आप। यानी इसका मतलब जो मिनट हैंड है दिस इज फास्टर देन आवर हैंड बाय 5.5 डिग्री। बराबर है? ये दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 5.5 डिग्री से क्या हो रहा है? मिनट हैंड क्या है? आवर हैंड से फास्टर है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, अब डायरेक्टली यूज करेंगे। अब देखो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल एक्सरसाइज में दिए, 1.1 में दिए। ठीक है, तो इसमें तो कोई भी टाइम पे ले सकते हैं अपन। तो देखो अब ये एग्जाम्पल फाइंड द एंगल बिटवीन our hand and minute hand in a clock at, देखो अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल 14th है, दैट इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.1 में का है, पेज नंबर दैट इज 9। हाँ, तो इसमें एट फर्स्ट टाइम है 10:11, सेकंड इज देयर 20:00, सेवन। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है
35 past 1 and fourth is given 5:45. तो देखो अब यहाँ पे अलग अलग टाइम दिए हैं और ये टाइम पे आपको क्या करना है, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में का जो एंगल है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसमें कि मैं फर्स्ट बताता हूँ, उसके बाद में चलो ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ बताता हूँ, ये आप लोग कर सकते फिर। देखो अब यहाँ पे तो फर्स्ट, हाँ तो देखो 10 past 11, तो यहाँ पे क्या करते, पहले डायग्राम ड्रा कर लेते अपन। तो यहाँ पे ओ, ठीक है, यहाँ पे 12, बाद में यहाँ पे 3, 6 और 9, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हाँ तो देखो अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है 10 past 11 यानी 11:10। तो 11:10, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यानी अपनी जो पोजीशन है 11 बजे कैसा रहेगा, देखो ओवर हैंड यहाँ पे रहेगा, ओवर हैंड कहाँ पे रहेगा, 11:10 है यानी 11 बजे की पोजीशन लेते पहले हमेशा राउंड फिगर वाली पोजीशन ले लेना। तो ये हो गया ओए, और अपना मिनट हैंड देखो यहाँ पे रहेगा, मैं डॉटेड इससे कर रहा हूँ, यानी उसको कोई लेने की जरूरत नहीं। यानी देखो अब क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे ओए, ओए यानी क्या है, ये पोजीशन ऑफ आवर हैंड क्या है, एट आवर हैंड एट 11 o'clock। ठीक है, अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड फाइंड करना है, या आवर हैंड एंड मिनट हैंड फाइंड करना है एट व्हाट इज 10 past 11 यानी 11:10। अब देखो 11:10 का मतलब क्या हो जाएगा, अपना ये जो हैंड है कौन सा, मिनट हैंड क्या होगा, और रोटेट होके कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली 2 पे आ जाएगा। तो ये ऐसे आएंगे, यहाँ पे इसको मैं डार्क कर ले रहा हूँ अभी, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको लेते हैं अपन, व्हाट इज दिस इज OB ले लेते हैं। ठीक है, और अब देखो ये अगर यहाँ पे आ गया तो डेफिनेटली अवर हैंड क्या होगा, थोड़ा मूव होगा, यानी तो ये ऐसे आ जाएगा। इसको भी डार्क ले लेते अपन, तो इसको ले लेते OC। ठीक है, तो यहाँ पे OB, OB यानी क्या है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ मिनट हैंड एट क्या बोलेंगे यहाँ पे 10 past 11। ठीक है, OB, और OC यानी क्या है, OC पोजीशन ऑफ क्या है, अगेन आवर हैंड एट 10 past 11। देखो सबसे पहले डायग्राम ड्रा करके इस तरह से ले लेना है। अब ये डॉटेड वाला यानी क्या है, 11 बजे की पोजीशन लिया है, तो पहले हमेशा राउंड फिगर वाली पोजीशन लेना है। तो OA, OA यानी क्या है, पोजीशन ऑफ क्या है, पोजीशन ऑफ आवर हैंड एट 11 o'clock लिया है। बाद में 10 मिनट के बाद में क्या हो जाएगा, मिनट हैंड रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अगर रोटेट हुआ तो अपना आवर हैंड भी रोटेट होगा, यानी ज़्यादा रोटेट नहीं होगा, बहुत कम इससे रोटेट होगा, यानी चलेगा। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो आपको क्या पूछा है, एंगल बिटवीन क्या पूछा है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट दिस टाइम। तो आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पे एंगल कौन सा फाइंड करना है, देखो आपको एंगल बिटवीन आवर हैंड यानी ये हो गया, और मिनट हैंड कौन से टाइम पे, 11:10 में, यानी 11:10 में ये है। यानी एंगल आपको क्या फाइंड करना है, BOC। दिस इज नथिंग बट वी कैन से एंगल बिटवीन मिनट हैंड, एंगल बिटवीन वी कैन से आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 10 past 11। ये आपको फाइंड करना है। अब देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अब आपको मालूम है कि ये जो एंगल है, देखो यहाँ पे
ये एंगल अगर मैंने ये 3 पे लिया तो ये एंगल 90 डिग्री रहेगा। और आपको मालूम है कि ये जो 1 2 3 क्या है, इक्वली स्पेस है, यानी इसका मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव पार्ट के बीच में का एंगल क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। इसका एंगल एट ओ 30 डिग्री रहेगा, एंगल मेड बाय 1 और 2 यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा, ये भी 30, बराबर है, इक्वल एंगल रहेंगे यहाँ पे। हाँ, तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब देखो एंगल BOC फाइंड करने के लिए आपको एंगल BOC फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल AOB फाइंड करना पड़ेगा यानी। तो देखो यहाँ पे एंगल AOB इज इक्वल टू AOB यानी क्या है, दिस इज क्या है, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एंगल। देखो एंगल क्या फाइंड करेंगे, AOC फाइंड करना है, तो ये रहेगा एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो कितना रहेगा, देखो अब देखो ये एग्जैक्टली 11 पे और ये एग्जैक्टली 2 पे। अब मैंने बताया कि दो कॉन्जिक्यूटिव पार्ट के बीच में का एंगल क्या रहता है, 30 डिग्री। ये 30 30 30 यानी कितना रहेगा, डेफिनेटली ये रहेगा 90 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है। तो एंगल AOB तो कितना आएगा, या ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, यानी ये नहीं भी लिखा चलेगा। तो एंगल AOB कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितने कॉन्जिक्यूटिव पार्ट है देखो, यानी 1 पार्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, यानी ये ऐसा लिखेंगे 3 × 30 डिग्री, यानी ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। कितने कॉन्जिक्यूटिव, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव पार्ट के बीच में का एंगल क्या रहेगा, यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा, तो वहाँ पे 1 2 3 है, तो इसलिए 90 डिग्री रहेगा। अब देखो आपको क्या करना है, एंगल कौन सा फाइंड करना है, BOC फाइंड करना है। एंगल कौन सा फाइंड करना है आपको, BOC फाइंड करना है, तो ये आ गया। अब देखो ये जो एंगल है AOC, AOC इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब देखो ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल देखो अगर आप देखेंगे, ये जो पोजीशन है OA कितने बजे की है, 11 बजे की है, यानी इसका मतलब कितने मिनट में, देखो 10 मिनट में कितना एंगल डिस्कवर होता है, इतना, यानी दिस इज नथिंग बट वी कैन से एंगल डिस्क्राइब बाय आवर हैंड इन कितना है, 10 मिनट्स। क्योंकि देखो ये इनिशियल पोजीशन ऑफ आवर हैंड है, ये बाद में की पोजीशन है, तो ये एंगल कितने मिनट में डिस्क्राइब हो रहा है, 10 मिनट में। 10 मिनट में कैसा, ये यहाँ से यहाँ रहा, तो ये मूव हो रहे हैं, तो 10 मिनट में। तो आपको बताया था कि 1 मिनट में क्या होता है, ½ डिग्री से रोटेट होता है आवर हैंड, तो इसलिए 10 मिनट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ½ डिग्री इंटू 10, यानी ये आ जाएगा 5 डिग्री। देखो बस हो गया। एंड देयरफॉर यहाँ पे एंगल BOC इज इक्वल टू, डायग्राम से वी कैन से फ्रॉम फिगर क्या जाएगा, एंगल BOC। देखो आपको एंगल BOC फाइंड करना है, यानी क्या जाएगा, एंगल AOB माइनस एंगल क्या हो जाएगा, एंगल AOC, ठीक है। एंगल AOB अगर है, ये AOB से अगर AOC की किया कट यानी माइनस किया तो ये आ जाएगा। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, एंगल AOB कितना है, 90 डिग्री है, माइनस 5 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा, देखो यानी ये आ जाएगा 85 डिग्री। अगर इसको रेडियन में पूछा तो आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, अगर आपको एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट पर्टिकुलर टाइम अगर फाइंड करना है, तो पहले क्या दिया है, 10:11 दिया है, तो इसलिए पहले 10:11 बोले तो 11:10। तो सबसे पहले देखो 11 बजे की पोजीशन लिया है मैंने। 11 बजे क्या रहेगा, आवर हैंड OA हो गया, मिनट हैंड यहाँ पे रहेगा। तो देखो OA यानी पोजीशन ऑफ आवर हैंड एट 11 o'clock, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 11:10 बजे यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिनट हैंड रोटेट होगा और वो 2 पे आ जाएगा 10 मिनट के बाद में। अब ये रोटेट हुआ तो नेचुरली आवर हैंड भी रोटेट होगा, वो थोड़ा कम एंगल से रोटेट होगा यानी। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे OB यानी क्या लिया है, पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड एट व्हाट इज 11:10, और ये रहेंगी OC यानी पोजीशन ऑफ द आवर हैंड एट 10:11। 11:10 बोलो या 10:11 बोलो। तो अब देखो यहाँ पे एंगल BOC आपको फाइंड करना है, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 11:10 फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है, तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे 3 एंगल है, जो मैंने AOC है, BOC है, ठीक है।
और ए ओ बी है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ओ ए एग्जैक्टली 11 पे है और ये एग्जैक्टली क्या है 2 पे। तो यहाँ पे 1 मार्क हो गया, 2 मार्क हो गया, 3 मार्क हो गया, यानी ये 3 मार्क है, यानी एंगल आपको मालूम है ईच एंगल यहाँ पे 30 डिग्री रहेंगे, यानी याद रखना है बिल्कुल। तो देखो ये एंगल 3 मार्किंग है, तो इसलिए 3 इंटू 30 यानी 90 डिग्री। अब एंगल ए ओ सी यानी क्या है, ये एंगल बिटवीन द आवर्स एंड है, कितने टाइम पे डिस्क्राइब हो रहा है 10 मिनट में, क्योंकि 10 मिनट के बाद में ये मिनट हैंड अगर यहाँ पे आ गया तो ओवर हैंड यहाँ पे आ गया, नहीं तो 10 मिनट में हो रहा है। इसलिए आपको मालूम है कि 1 मिनट में हाफ डिग्री से रोटेट हो रहा है ओवर हैंड, तो इसलिए 10 मिनट में कितना होगा यानी। तो देखो एंगल बी ओ सी कितना आ रहा 85 डिग्री। अब एंगल बी ओ सी यानी अब यहाँ पे लिखा ही है मैंने कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन ओवर हैंड मिड है, तो ये हो गया रिक्वायर्ड एंगल। अब इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड इसमें भी, अब देखो मैं ये ज़्यादा चेंज नहीं होता, कहाँ पे चेंजेस होंगे देखो अब देखो सेकंड एग्जांपल। हाँ तो सेकंड इसमें क्या दिया 20 पास्ट 7, 20 पास्ट 7। अब 20 पास्ट 7 यानी 7:20, इसका मतलब होता है 7:20। देखो अब ये 7:20 यानी पहले क्या करना पड़ेगा आपको 7 बजे की पोजीशन लेना पड़ेगा। 7 बजे की पोजीशन है, देखो अपना मिनट हैंड यहाँ पे रहेगा बराबर है, और ये इधर रहेगा। इसको डार्क ले लेते, देखो इसको अगेन ओ ए ले लेते। तो ओ ए यानी क्या रहेंगी पोजीशन ऑफ आवर हैंड एट क्या रहेगा 7 o'clock। देखो राउंड फिगर में बोला था मैंने 7 o'clock लेना है। उसके बाद में देखो अब देखो यहाँ पे क्या अपने को क्या चाहिए, एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड कब चाहिए 20 पास्ट 7 यानी 7:20, यानी इसका मतलब ये मिनट हैंड अगर 20 मिनट से अगर रोटेट हो गया यानी 20 मिनट बोले तो यानी कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 4 पे आएगा एग्जैक्टली। तो इसको ले लेते अपन ओ बी। तो ओ बी यानी क्या लेते हैं पोजीशन ऑफ मिनट हैंड एट कौन सा टाइमिंग दिया है वहां पे 20 पास्ट 7, 20 पास्ट 7, ठीक है 20 पास्ट 7 है। अब यहाँ पे ये अगर 20 मिनट से रोटेट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रोटेट होगा, रोटेट होके कहाँ पे जाएगा आगे जाएगा, ये ऐसा आएगा नहीं। तो ये हो गया ओ सी, ठीक है ओ सी यानी पोजीशन ऑफ मिनट हैंड एट 20 पास्ट 7। देखो है ना ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे बता रहा हूँ मैं अब। तो वंस अगेन आपको क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड फाइंड करना है, यानी कौन सा एंगल फाइंड करना है बी ओ सी। देखो बी ओ सी ये एंगल बी ओ सी फाइंड करना है, क्योंकि कितने बज के 7:20, 7:20 की पोजीशन ये रहेंगी, तो ये आपको एंगल फाइंड करना है बी ओ सी, ठीक है। तो अब देखो अगेन एंगल ए ओ बी अगर आपको फाइंड करना है, अब कितना आएगा देखो अब एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, अब देखो एंगल ए ओ बी कितना आ रहा है, देखो अब ये एग्जैक्टली 7 पे है और ये एग्जैक्टली कहाँ पे 4 पे, यानी ये 30 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री, ये 3 है, यानी 3 इंटू 30 डिग्री। अगेन ये 3 इंटू 30 डिग्री यानी क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब एंगल ए ओ सी फाइंड करना है, तो अब देखो एंगल ए ओ सी यानी देखो ये एंगल यानी ये पोजीशन कितने बजे की है 7 बजे की है। अब ये यहाँ पे कब आ रहा 20 मिनट्स के बाद आ रहा, तो इसका मतलब एंगल ए ओ सी यानी क्या हो जाएगा, एंगल डिस्क्राइब बाय आवर हैंड इन 20 मिनट्स आएगा। तो 20 मिनट्स है, इसलिए आपको मालूम है 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 20 मिनट्स में देखो कितना आएगा, यानी हाफ डिग्री इंटू 20 यानी कितना आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। एंड देयरफॉर आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, देखो वंस अगेन बी ओ सी फाइंड करना है। तो बी ओ सी यानी ये बी ओ सी, और फ्रॉम द डायग्राम एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ओ बी प्लस आएगा यहाँ पे ए ओ बी प्लस ए ओ सी, ठीक है। देखो नोटेशन मैंने चेंज नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री है प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 डिग्री, है ना, ये आ जाएगा 100 डिग्री। देखो वही मेथड है, थर्ड वाला कर लेंगे या चलो दूसरे वाला एग्जांपल देता हूं मैं, थर्ड वाला भी कर ही लेते हैं अपन। अब 35 पास्ट 1, ठीक है ना। देखो अब 35 पास्ट 1 यानी चलो थर्ड वाला भी कर ही लेते हैं। अब क्या दिया है
1:35 यानी इसका मतलब 1:35 तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बजे की पोजीशन लेना पड़ेगा राउंड फिगर में। देखो 1 बजे यानी देखो ये आवर हैंड अपना यहाँ पे रहेगा, मिनट हैंड यहाँ पे डॉटेड इससे लेंगे अपन। तो देखो ये ओ ए यानी क्या, पोजीशन ऑफ आवर हैंड एट 1 o'clock। ठीक है। अब उसके बाद में देखो ओ बी यानी क्या करेंगे, अब कितने मिनट दिए, 35 मिनट्स। अब 35 मिनट्स के बाद में देखो यानी क्या हो जाएगा, 35 मिनट्स के बाद ये जो अपना मिनट हैंड ये कहाँ पे आ जाएगा, देखो 30 मिनट, ये 35 पे यहाँ पे आएगा, 7 पे आ जाएगा। ये लेते हैं ओ बी। तो ओ बी यानी पोजीशन ऑफ मिनट हैंड एट 35 past 1। ठीक है। अब देखो ये अगर यहाँ पे आ गया वो भी, तो डेफिनेटली ये 35 मिनट्स के बाद में क्या हो जाएगा, ये भी मूव होगा और ये इस तरह से आ जाएगा, थोड़ा 2 के नज़दीक आ जाएगा, थोड़ा यहाँ पे रहेगा है ना। तो ये हो गया उस। तो ओ सी यानी पोजिशन ऑफ मिनट हैंड एट 35 past 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन आपको एंगल क्या फाइंड करना है, बी ओ सी फाइंड करना है। आपको एंगल बी ओ सी फाइंड करना है अगेन, क्योंकि एंगल बिटवीन ओवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 1:35 यानी क्या बोलेंगे यहाँ पे 35 past 1। तो अब देखो यहाँ पे एंगल ए ओ बी कितना आएगा, देखो अब एंगल ए ओ बी अगर आपको फाइंड करना है, ए ओ बी यानी देखो यहाँ पे ये कहाँ पे 1 पे है और ये 7 पे, कितना एंगल देगा, कितने पार्ट है देख लो, 1 2 3 4 5 6 पार्ट, यानी ये आ जाएगा 6 इंटू कितना 30, क्योंकि एक पार्ट के बीच में का एंगल 30 डिग्री रहेगा। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली अपोजिट यानी स्ट्रेट एंगल हो गया वो, 180 डिग्री आ रहा है, ये आ रहा 180 डिग्री। अब एंगल एओसी फाइंड करना है, तो एंगल एओसी देखो कितने मिनट में डिस्क्राइब हो रहा है, ये एंगल 35 मिनट्स में हो रहा है, जस्ट मिनट ही चेंज हो रहे हैं, बाकी क्या है 35 मिनट्स में ये हो रहा है, यानी इसका मतलब ½ डिग्री इंटू 35, तो यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 17.5 डिग्री, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 17.5 डिग्री आ जाएगा। अब देखो फ्रॉम द फिगर एंगल बीओसी आपको फाइंड करना है, बीओसी यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे एंगल एओबी माइनस एओसी आएगा, माइनस आएगा अभी। ठीक है, डायग्राम से देखो अब एंगल एओबी है, एओबी में से अगर आपने क्या सेपरेट किया, एओसी सेपरेट किया, तो एंगल क्या आ जाएगा बीओसी, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। तो एंगल एओबी कितना है, देखो अब एंगल एओबी कितना है 180 डिग्री है, माइनस एंगल एओसी कितना है 17.5 डिग्री। अब ये डिग्री में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 17.5, सीधा सीधा कर सकते, ये 5 आ जाएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, बाद में यहाँ पे 6, तो ये आ जाएगा 162.5 डिग्री। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, और अब चलो लास्ट वाला भी 5:45 बोले तो देखो, फोर्थ वाला क्वार्टर टू 6 है ना, 6 बजने में 20 मिनट बाकी है। क्वार्टर टू 6 का मतलब क्या होता है 5.40, 5:40 हो जाएंगे, यानी 6 बजने में, सॉरी कितना 45 हो जाएगा ना, हाँ, तो यानी 6 बजने में क्या है 15 मिनट बाकी है। क्वार्टर टू यानी क्वार्टर बोलते 15 मिनट्स टू 6, 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी 5:45 बजे का टाइमिंग फाइंड करना है। तो देखो अब यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जस्ट स्मॉल चेंज करते अपन, हाँ, तो देखो अब यहाँ पे ओ है, ओ ए, तो यहाँ पे कितने बजे, अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये टाइम पे लेना है, यानी 5 बजे की पोजीशन लेना पड़ेगा आपको। तो 5 बजे कैसा रहेगा, देखो ये इस तरह से रहेगा, इसको डॉटेड इससे लेते अपन, और 5 बजे बोले तो ये इधर रहेंगे, यानी देखो यानी अवर हैंड 5 पे रहेंगे एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ओ यानी पोजीशन ऑफ द अवर हैंड एट
5 o'clock, ठीक है, ये OA हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको अगर मैंने रोटेट किया तो क्या होगा, 45 मिनट्स रोटेट करना है, नहीं ये 9 पे आ जाएगा। ये अपना OB ले लेते हैं, यानी 5:45 पे लेना है। हाँ, तो क्या लेंगे, OB यानी पोजीशन ऑफ मिनट हैंड एट व्हाट, 5:45, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल BOC, यानी अब देखो ये अगर यहाँ पे आ गया तो ये यानी क्या होगा, बिल्कुल 6 के नज़दीक आ जाएगा, बिल्कुल 6 पे नहीं आएगा, ये 6 पे आएगा, ये OB हो जाएगा, OC ले लेते इसको, ठीक है। देखो आगे नोटेशन से मिले रहे, तो OC यानी पोजीशन ऑफ मिनट हैंड एट 5:45। अब आपको एंगल BOC फाइंड करना है। एंगल BOC यानी एंगल बिटवीन अवर हैंड एंड मिनट हैंड एट, वहाँ पे टाइम चेंज करना था पहले केस में भी, ठीक है, एट व्हाट, 5:45। तो पहले के एग्जाम्पल में थोड़ा चेंज करना था, ठीक है, टाइमिंग यहाँ पे चेंज करना था। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे एंगल AOB, अब एंगल AOB यानी कितना आएगा, देखो अब कितना है AOB, देखो ये 5 पे है, यानी 1 पार्ट 2 3 4 पार्ट आ जाएंगे, यानी 4 पार्ट आ रहे हैं यहाँ पे, यानी ये एंगल आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में एंगल AOC यानी कितने मिनट में रोटेट हो रहा है, 45 मिनट्स में हो रहा है, नहीं तो ये 45 मिनट्स में रोटेट हो रहा है, तो 45 मिनट्स यानी यहाँ पे ये 45 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 22.5 डिग्री आ जाएगा। हाँ, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, एंगल AOB कितना है, देखो अब एंगल AOB कितना है, 120 डिग्री है, और माइनस ये कितना है, 22.5 है डिग्री, देखो यानी 120 और ये 22.5 कितना आता देख लो, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, बाद में यहाँ 7 आ जाएगा, ये पॉइंट बराबर है, 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 यानी 97, तो ये आ जाएगा 97.5 डिग्री, ठीक है। तो देखो इस टाइप के एग्जाम्पल किताब में सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप लोग उसमें के सॉल्व करो, सॉल्व एग्जाम्पल आप देख लो किताब में दिए बहुत सारे, ठीक है। तो अगले बार फिर अपन क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला आप लोग डेफिनेटली 9th में या 10th में पढ़े, और एरिया ऑफ द सेक्टर का भी आपको फार्मूला मालूम है, जस्ट क्या करेंगे वो फार्मूले को अपन रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और उससे रिलेटेड वाले एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।